हेलो डियर, तो आप लोग कैसे हैं। मेरे उम्मीद से आप लोग ठीक ही होंगे। तो जो भी विद्यार्थी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 30 जुलाई को जो भी विद्यार्थी पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम 30 जुलाई को देने वाले हैं, उनके लिए क्लास बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि हम उन लोग के बीच लेके आए गेसिंग क्वेश्चन। ठीक है, गेसिंग क्वेश्चन का मॉडल सेट ये 3 चल रहा है। ठीक है, 1 2 करवा दिया गया। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम करवाएंगे क्या, मॉडल सेट 3। मॉडल सेट 3 में आप लोग को केमिस्ट्री का करवाया जाएगा 30 क्वेश्चन, जो कि बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला था। तो वीडियो बिल्कुल भी आप लोग स्किप मत कीजिए। आप लोग जितना भी आप लोग को बताया जा रहा है क्वेश्चन, आप लोग सारा को रिवाइज कर लीजिए। आप लोग का एग्जाम में एकदम धुआं धुआं कर दीजिएगा इस बार। तो चलिए, आज का क्वेश्चन को मैं स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए, आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए है, मैग्नीशियम को हवा में जलना। मैग्नीशियम को हवा में जलना क्या कहलाता है, बताइए। मैग्नीशियम को जब हवा में जलता है तो क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, ऊर्ध्वापातन या अपचयन। अपचयन तो क्या कहलाता है डियर, बताइए। तो मैग्नीशियम को हवा में जलना क्या कहलाता है, वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, मैग्नीशियम को हवा में जलना क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संगमरमर को वायुमंडलीय आर्द्रता पर CO2 के साथ अभिक्रिया करके चूना बनाना। कौन सा अभिक्रिया, बताइए। संगमरमर को वायुमंडलीय आर्द्रता और CO2 के साथ अभिक्रिया करके और चूना बनना किसका उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है, तो ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण क्या है, संगमरमर को वायुमंडलीय आर्द्रता पर CO2 के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, चूना बनाता है। तो अभिक्रिया क्या कहलाता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक यौगिक X वायु में उपस्थित CO2 के साथ अभिक्रिया करके वायु बनाता है। कोई यौगिक है जो X हमको नाम दिए, वो वायु में जो CO2 के साथ अभिक्रिया करके कुछ यौगिक को वायु बनाता है। ठीक है, तो वियोजन के बाद वायु एक ऑक्साइड उत्पन्न करता है। ठीक है, तो यौगिक X क्या होगा, वियोजन के बाद वो क्या करता है, वो बाई ऑक्साइड उत्पन्न करता है। तो यौगिक X वहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या रहेगा, तो CO2 के साथ अभिक्रिया करके वायु बनाएगा और वियोजन के बाद वो ऑक्साइड उत्पन्न करेगा। तो कौन करेगा, तो CaOH का होल ट्वाइस करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। CaOH के होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस यही X है जो CO2 के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, बाई बनाता है। तो वियोजन के बाद एक ऑक्साइड उत्पन्न करता है, वो क्या होगा, X होगा। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बेरियम किस तत्व को उसके सल्फेट को विस्थापित कर सकता है। बेरियम किस तत्व को उसके सल्फेट से विस्थापित कर सकता है, बताइए। तो बेरियम किस तत्व को उसके सल्फेट से विस्थापित कर सकता है, तो सोडियम से कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, सोडियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्लूकोज का विघटन क्या कहलाता है, बताइए। ग्लूकोज का विघटन को क्या कहते हैं, ग्लूकोज का विघटन क्या कहलाता है, उष्माशोषी, उत्सर्जी, अपचयक या उपचयन, क्या कहलाता है ग्लूकोज का विघटन। तो ग्लूकोज का विघटन क्या कहलाता है, तो उष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा डियर। आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए, इस बार आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। आप लोग जरूर ये सब क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। ग्लूकोज का विघटन क्या होता है, उष्माशोषी अभिक्रिया होता है। ऑप्शन नंबर है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुरकुरे के पैकेट में रिक्त स्थान एक अक्रिय गैस द्वारा भरा जाता है, उसे रोकने के लिए किया जाता है। बताइए, कुरकुरे के पैकेट में रिक्त स्थान पर अक्रिय गैस द्वारा भरा जाता है, तब उसे रोकने के लिए क्या किया जाता है, बताइए। कुरकुरे के पैकेट में जब रिक्त स्थान के में जो कुरकुरे का पैकेट रहता है उसमें अक्रिय गैस भरा जाता है, तो किसको रोकने के लिए अक्रिय गैस भरा जाता है, तो किसको रोकने के लिए, तो उपचयन को रोकने के लिए। ठीक है, उपचयन को रोकने के लिए उसमें क्या भरा जाता है, तो अक्रिय गैस भरा जाता है कुरकुरे के पैकेट में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रकाश के संपर्क में आने पर पारदर्शी फोटोग्राफी का रंग धीरे धीरे परिवर्तित हो जाता है, ऐसा किसके कारण होता है, बताइए। प्रकाश के संपर्क में जब कोई पारदर्शी फोटोग्राफिक परत आता है तो उसका रंग धीरे धीरे परिवर्तित हो जाता है। वो किसके कारण होता है, तो किसके कारण हो जाता है, तो उष्मीय वियोजन के कारण हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। उष्मीय वियोजन के कारण क्या होता है, जब वो प्रकाश के संपर्क में आता है तो फोटोग्राफिक परत का रंग धीरे धीरे चेंज हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उष्मीय वियोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एल्युमिनियम O2 के वायुमंडल के संपर्क में आने के बाद Al2 3 वो बनता है, यह कौन सा होता है, बताइए। जब एल्युमिनियम
ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, Al2O3 बनता है। तो ये कौन सा, ये क्या कहलाता है, तो ये क्या होता है, तो ये हो जाता है संक्षारण। ये क्या कहलाता है, संक्षारण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीले रंग के CuSO4 क्रिस्टल को गर्म किया जाता है तो एक सफ़ेद रंगहीन ठोस मिलता है, वह सफ़ेद ठोस है क्या है। जब नीले रंग को CuSO4 क्रिस्टल के गर्म किया जाता है तो एक सफ़ेद रवाहीन ठोस मिलता है, वो सफ़ेद ठोस क्या होता है, तो सफ़ेद ठोस क्या होता है, तो CuSO4 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, CuSO4 वो ठोस प्राप्त होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय माध्यम में फिनोल्फ्थलीन का रंग होता है। बताइए अम्लीय माध्यम में फिनोल्फ्थलीन का रंग कैसा होता है, अम्लीय माध्यम में फिनोल्फ्थलीन का रंग कैसा होता है, तो अम्लीय माध्यम में फिनोल्फ्थलीन का रंग रंगहीन होता है। ठीक है, अम्लीय माध्यम में कैसा होता है, फिनोल्फ्थलीन का रंग रंगहीन होता है। अगर ये पूछता है क्षारीय माध्यम में फिनोल्फ्थलीन का रंग तो गुलाबी होता है, लेकिन अम्लीय माध्यम में क्या होता है, तो रंगहीन होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा में ताजमहल का रंग का कारण परिवर्तित हो जाता है। आगरा में ताजमहल का किसके कारण रंग में परिवर्तित हो जाता है, बताइए किसके कारण होता है, तो धूप के, या अम्ल वर्षा, या चूना, या संक्षारण से, किसके द्वारा। बताइए आगरा में ताजमहल का रंग का परिवर्तित होना किसके कारण होता है, तो अम्ल वर्षा के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अम्ल वर्षा के कारण क्या होता है, आगरा का ताजमहल का जो रंग होता है वो परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति अम्ल को हटाने के लिए प्रयुक्त होता है। प्रति अम्ल को हटाने के लिए किसका हम लोग प्रयुक्त करते हैं, प्रति अम्ल को हटाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, बताइए आप लोग क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बताइए, ऑप्शन में आप लोग को 4 को दिया गया है, आप लोग को सारा क्वेश्चन करवाया गया है, बताइए इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। प्रति अम्ल को हटाने के लिए प्रयुक्त होता है, क्या होता है प्रति अम्ल को हटाने के लिए प्रयुक्त, तो अम्लीयता का प्रयुक्त होता है प्रति अम्ल को हटाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अम्लीयता को हटाने के लिए प्रति अम्ल का उपयोग करते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दंतमंजन में उपस्थित रासायनिक यौगिक है। बताइए कौन है, दंतमंजन में उपस्थित रासायनिक यौगिक कौन है, दंतमंजन में उपस्थित रासायनिक यौगिक कौन है, तो क्षारीय CA3PO4 है। ठीक है, क्षारीय CA3PO4 है। ठीक है, दंतमंजन में उपस्थित रासायनिक यौगिक कौन है, तो क्षारीय CA3PO4। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नौरंगी के रस का पीएच मान क्या होता है, नौरंगी के रस का पीएच मान कितना होता है, बताइए आप लोग। ये इससे पीएच मान से एक क्वेश्चन आप लोग को कंफर्म रहता है कि हर साल पूछा जाता है, तो आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। नींबू का रस का कितना होता है, रक्त का पीएच मान कितना होता है, नौरंगी के रस का पीएच का मान कितना होता है, नौरंगी के रस का पीएच का मान, तो 3.12 से 3.33 के बीच होता है नौरंगी के रस का पीएच मान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन में मदद करने वाला अम्ल होता है। पाचन में मदद करने वाला अम्ल कौन सा अम्ल होता है, बताइए। पाचन में हम लोग को जब मदद करता है वो कौन सा अम्ल मदद करता है पाचन में, जो खाना खाते हैं उसको पचाने में हम लोग को कौन सा मदद करता है अम्ल, तो कौन सा करता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मदद करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिस्टलीकरण जल में नहीं होता है, क्रिस्टलीकरण जल में नहीं होता है। बताइए क्रिस्टलीकरण जल में नहीं होता है, किस में नहीं होता है, जल में क्रिस्टलीकरण जल में नहीं होता है, किस में नहीं होता है, तो खाने का सोडा। ठीक है, खाने का सोडा जिसको हम लोग बेकिंग सोडा बोलते हैं, इसमें जो क्रिस्टलीकरण जल में नहीं होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, खाने का सोडा जिसको हम लोग बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, दूसरा नाम इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, इससे भी आप लोग का एक क्वेश्चन कंफर्म रहता है, तो बताइए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, CaSO4 इंटू हाफ H2O। इसमें जल से जल मिला देंगे तो फिर क्या बन जाएगा, जिप्सन, उसको क्या बोलते हैं, CaSO4 इंटू 2H2O, तो वह क्या कहलाएगा, जिप्सन। ठीक है ना, इसलिए ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटिक एसिड NaOH के साथ अभिक्रिया करके एक लवण बनाता है जिसका पीएच मान क्या है। एसिटिक एसिड NaOH के साथ अभिक्रिया करके एक लवण बनाता है। ठीक है, तो उस लवण का पीएच मान कितना हो जाएगा, 7 से कम होगा, 7 के बराबर होगा, या 7 से अधिक होगा, या 14 के बराबर होगा, क्या होगा,
जब कोई एसिटिक एसिड है NOH के साथ क्रिया करके एक लवण बनाता है, तो लवण बनेगा तो क्या हो जाएगा, इसका लवण बनेगा तो क्या हो जाएगा, 7 से अधिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर, सॉरी देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, अभिक्रिया करके क्या बनाता है, एक लवण बनाता है, तो लवण क्या हो गया, साल्ट। साल्ट का कितना होता है, pH मान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 7 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 7 से अधिक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब धातु को अम्ल या क्षार के संपर्क में लाने पे गैस निकलता है, जब धातु को अम्ल या क्षार के संपर्क में लाने पे कौन सा गैस निकलता है, बताइए। जब हम लोग कोई से धातु को अगर अम्ल से रिएक्शन करवाएंगे या क्षार से, तो कौन सा गैस निकलेगा, उससे कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है, तो उससे जो होता है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। कौन सा गैस निकलेगा, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन में दिया गया उसमें से कौन उच्च तन्यता पाई जाती है, किसमें सबसे ज़्यादा उच्च तन्यता है। ठीक है, किसको हम लोग सबसे ज़्यादा बायर के रूप में कर सकते हैं, बताइए किसमें सबसे ज़्यादा हम लोग खींच सकते हैं उसको, किसमें यही पूछ रहा है। उच्च तन्यता किसमें पाई जाती है, तो उच्च तन्यता किसमें पाई जाती है, तो सोना में। ठीक है, AU में पाई जाती है। ठीक है, गोल्ड में AU। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। AU में क्या होता है, सबसे ज़्यादा तन्यता पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एल्युमिनियम के संक्षारण को रोकने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधि कौन सा है। एल्युमिनियम को हम लोग संक्षारण से रोकने के लिए कौन सा विधि का प्रयोग करते हैं, तो कौन सा विधि का प्रयोग करते हैं, तो गैल्वेनीकरण करते हैं। ठीक है, गैल्वेनीकरण करते हैं। एल्युमिनियम को संक्षारण को रोकने के लिए कौन सा विधि का उपयोग करते हैं, तो गैल्वेनीकरण करते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, गैल्वेनीकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा डियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। धातु ए तनु HNO3 के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन उन्मुक्त करता है, तो ए यहाँ पे क्या कहलाएगा, धातु ए। तो वो कौन सा धातु होगा जो तनु HNO3 के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन उन्मुक्त करेगा। ठीक है, हाइड्रोजन उन्मुक्त करेगा कौन सा धातु के साथ अपक्रिया करके, तो वो करेगा मैग्नीशियम धातु के साथ अपक्रिया करके। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, देखिए अगर धातु ए मैग्नीशियम है तो Mg प्लस HNO3 के साथ अपक्रिया करके क्या बनाएगा, MgNO3 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस। तो ये क्या कौन सा गैस उन्मुक्त करता है, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो हाइड्रोजन गैस कौन मुक्त करता है, तो मैग्नीशियम करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, मैग्नीशियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वह धातु जो अत्यंत अभिक्रियाशील है, वो कौन सा धातु है जो बहुत ज़्यादा ही अभिक्रियाशील है। ठीक है, वो कौन सा धातु है जो बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील है, कौन सा है, Hg, Zn, Pb, एल्युमिनियम, पारा है, जिंक है, लेड है या एल्युमिनियम है। कौन सा धातु जो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो कौन सा धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो एल्युमिनियम। एल्युमिनियम बहुत ही सबसे अधिक रिएक्टिव तत्व है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन है, तो एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से ध्रुवीय यौगिक है, ऑप्शन में दिया गया इनमें से ध्रुवीय यौगिक कौन सा है, बताइए ध्रुवीय यौगिक कौन सा है। निम्नलिखित में से ध्रुवीय यौगिक कौन सा है, तो ध्रुवीय यौगिक कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, अल्कोहल। अल्कोहल क्या है, ध्रुवीय यौगिक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, धातुओं का निष्कर्षण आसानी से किया जा सकता है। धातुओं का निष्कर्षण आसानी से किसके द्वारा किया जा सकता है, बताइए। धातुओं का निष्कर्षण आसानी से किसके द्वारा किया जा सकता है, तो अयस्क द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। धातुओं का निष्कर्षण हम लोग किसके द्वारा आसानी से करते हैं, तो अयस्क द्वारा। धातु का निष्कर्षण हम लोग किसके द्वारा करते हैं, तो अयस्क द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आप लोग सारा क्वेश्चन याद कर लीजिए, यही सब एग्जाम में आप लोग का क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वह धातु जो अपने मूल रूप में पाया जाता है, कौन सा धातु है जो अपने मूल रूप में पाया जाता है, बताइए कौन सा धातु है जो अपने मूल अवस्था में पाया जाता है, तो कौन सा धातु पाया जाता है, तो Ag। ठीक है, Ag सिल्वर क्या है, अपने मूल अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। Ag क्या है, वो अपने मूल अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जब पीतल को लंबे समय के लिए वायु के संपर्क में रखा जाता है तो उसका रंग का
रंग का कारण हरा हो जाता है। किसके कारण हरा हो जाता है? जब पीतल को लंबे समय के लिए वायु के संपर्क में रखा जाता है तो उसका रंग का कारण हरा हो जाता है। किसके क्यों हो जाता है उसका रंग के कारण हरा? किसके कारण? तो हो जाता है CuCO3 बनने के कारण। ठीक है, CuCO3 के बनने के कारण क्या होता है? पीतल को हम लोग जब वायु के संपर्क में रखते हैं लंबा समय के लिए तो उसका रंग में क्या होता है? वह रंग हरा हो जाता है। तो किसके कारण? तो CuCO3 बनने के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झलाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले मिश्र धातु। झलाई के लिए कौन सा मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? उसमें कौन कौन सा मिश्रण होता है धातु का? बताइए, झलाई के लिए कौन से धातु का प्रयोग किया जाता है मिश्र धातु में? तो कौन कौन सा धातु होता है मिश्र धातु में झलाई के लिए? तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सीसा और टीन होता है। ठीक है, सीसा और टीन होता है झलाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले मिश्र धातु। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से तरल अधातु कौन है? निम्नलिखित में से तरल अधातु कौन है? निम्नलिखित में से तरल अधातु कौन है? बताइए आप लोग, निम्नलिखित में से तरल अधातु कौन है? तो ब्रोमियम। ठीक है, Br क्या है? ये तरल अधातु है। ठीक है, तरल अधातु। अगर धातु पूछता तो क्या होता है? Hg पारा, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा? तरल अधातु है। तो तरल अधातु मतलब द्रव अवस्था में कौन सा अधातु है? तो ब्रोमीन है। ठीक है, अगर धातु पूछता तरल अवस्था में, द्रव अवस्था में, तो पारा होता। आप लोग ये क्वेश्चन में कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, आप लोग अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे धातु पूछा है, जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन ही है, पीतल मिश्र धातु है। पीतल किसका मिश्र धातु है? बताइए, पीतल किसका मिश्र धातु? आप लोग का ट्रिक बताए थे, पीतल का मतलब पिताजी। ठीक है, पिताजी आप लोग याद करिएगा इसको, पिताजी करके। तो पी क्या है? पीतल, ता से तांबा, जी से जिंक। तो किसका किसका मिश्रण है? तांबा और जिंक का। तांबा और जिंक का। देखिए, पीतल किसका मिश्र धातु है? तो पीतल किसका मिश्र धातु है? तो पीतल तांबा और जिंक का है। ठीक है, तांबा और जिंक का है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो ठीक है, तो ये देखिए, ये ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं आप लोग को मिल सकता है। नहीं तो ऑप्शन में आप लोग को रख सकता है कॉपर प्लस जिंक। ठीक है, कॉपर प्लस जिंक ऑप्शन नंबर में रहेगा, कॉपर जिंक। तो आप लोग मार दीजिएगा। देखिए, इसमें कॉपर और जिंक नहीं देगा। यहाँ पे देखिए शायद मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे IN लिखा होगा। ठीक है, ZN यहाँ होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कॉपर और जिंक, ZN अगर होगा तो। ठीक है, देखिए डियर, आप लोग को ये वीडियो लेक्चर में आप लोग को 30 क्वेश्चन, जो कि काफ़ी ही महत्वपूर्ण था, एग्जाम के पॉइंट ऑफ से आप लोग को काफ़ी ही महत्वपूर्ण था, इस बार आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो आप लोग जितना क्वेश्चन हम करवाते हैं, आप लोग बस उस क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग का इस बार पक्का है कि आप लोग को गवर्नमेंट कॉलेज इस बार आप लोग को मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग अपने दोस्तों के पास जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक ये सब का PDF पाना चाहते हैं, जितना भी बताया गया है आप लोग को क्लास में, तो आप लोग को टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ से आप लोग को सारा PDF मिल जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।